नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ लोगों ने जानकारी चाही है, ये उनका मंतव्य ही कहिए कि हम भैरव साधना करते हैं तो भैरव क्या होता है, या देवी साधना करते हैं तो वहाँ हर जगह भैरवों के छोटे रूप में या बड़े रूप में मंदिर होते हैं। इसके लिए समझने की उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, एक बात पहले आप ये समझ लें कि किसी भी साधना को करने से पहले उस साधना का मर्म को जान लेना अति आवश्यक होता है। और जब तक आप उस मर्म को नहीं समझ पाते, नहीं समझते हैं, तो उसके प्रभाव को भी समझने में अड़चन आती है या न्यूनता रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज भैरव के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानें। अच्छी लगे तो उसको समझें और मानें, अथवा जिस रीति से आप चल रहे हैं वही आपके लिए सर्वोपरि है। भैरव भगवान शिव का अवतार कहे जाते हैं, तो वो चीज़ अलग है कि काल भैरव, ये शिव जी, सदाशिव, ये चीज़ अलग है। यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कि जब आप कोई देवी की पूजा करते हैं, उसमें भैरव की पूजा होती है। और लोगों के यही प्रश्न मेरे पास आया है कि जब हम देवी की पूजा करते हैं किसी की, तो उसमें भैरव की पूजा होती है, इसका क्या मतलब है। तो साथियों, कोई भी साधना करने में जब भैरव की हम पूजा करते हैं, पहले आपको भैरव शब्द के लिए समझना पड़ेगा। भा का मतलब होता है आवाज़, और रब का मतलब होता है गर्जना करना, यानी वह गण जो तीव्र गर्जना करता है। और जब गर्जना करता है तो उसका अंगरक्षक होता है। जैसे किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसके आगे अंगरक्षक होते हैं, एक उसका खास अंगरक्षक होता है, उसी को आप भैरव समझ लीजिए, गण समझ लीजिए। जब आप कोई साधना करते हैं तो अष्ट भैरव का नाम आता है, 8 तरह की भैरव होते हैं। इसी बात को और सिंपल वे में अगर समझते हैं तो जैसे पत्नी का भाई है तो वो भी एक तरह का भैरव है, गण है। क्योंकि अगर आप भैरव की पत्नी के भाई को खुश रखेंगे तो पत्नी खुश हो जाएगी। तो यही बात यहाँ लागू होती है कि हम पहले भैरव की पूजा करेंगे तो भैरव जो है हमारे पूजा का आगे का मार्ग प्रशस्त कर देता है। इसलिए कहीं कहीं पत्नी के भाव को भैरव का गण या भैरव, इस तरीके बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा। और इसकी पूजा करने से जो भी आप जिस देवी या शक्ति के, चाहे माँ विद्या हो, चाहे आपके कुल की देवी हो, चाहे ग्राम की देवी हो, जो भी देवी है उसमें सहायक हो जाते हैं ये शक्ति। और जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें सफलता के चांसेस आपके बन जाते हैं। इसकी पूजा, किसी भी देवी की पूजा करने से पहले और पूजा समाप्त होने के बाद भैरव के पूजन का ये इस तरीके से विधान है। अब इसी में थोड़ी सी चर्चा और आगे करते हैं कि आप जैसे पूजन कर रहे हैं वह तो आप वैसे करें पूजन। इसमें मैं किसी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें ऐसा नहीं ऐसा करें। जो भी आपका विधान हो, गांव में या शहर में या जहाँ आप रहते हैं, उस विधान से करें। लेकिन एक सामान्य सी बात है कि भैरव के लिए सिंदूर या कुमकुम चढ़ाया जाता है, एक बात, और तेल का ही दीपक लगता है। और इनके लिए लाल वस्त्र, अधिकतर आपने देखे होंगे कि भैरव को काले वस्त्र चढ़ाते हैं, काला झंडा, ये इस तरह। ठीक है, उनकी मान्यता है तो उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि इनके लिए लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। और चावल जो चढ़ाए जाते हैं वो भी कुमकुम में रंगे हुए होने चाहिए, लाल। आप भोजन में क्या देते हैं इनके लिए, जो आपके यहाँ प्रथा हो वो आप करिए। सामान्य तौर पे उड़द की दाल का बना हुआ व्यंजन, बाकला यदि बना हुआ है वो, या आप शराब, मांस इत्यादि जो चढ़ाते हैं, जिस तरीके से चढ़ाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या किसी के मैं इसमें रोक नहीं रहा हूँ कि आप ये मत चढ़ाइए, वो मत चढ़ाइए। यहाँ सिर्फ बात यही आती है कि भैरव की, तो भैरव जो है देवी का अंगरक्षक है। और आप कहीं भी पूजा करें, किसी जगह भी पूजा करें, वहाँ आपको भैरव की पूजा तो करना ही पड़ेगी। आप सिंपल वे में करेंगे तो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन वास्तविक यही है कि अगर देवी पूजा का आपको लाभ लेना है तो सबसे प्रथम जो भी आपकी जिस देवी की पूजा कर रहे हैं वहाँ आप सबसे पहले भैरव को, भैरव यानी वह गण जो अति गर्जना करता है, अति तीव्रता से आवाज़ करता है, और वो देवी के आगे चलता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। इसलिए उसको मनाना, उसकी पूजा करना,
उससे सामंजस्य बैठाना एक बहुत ही एक अनुकूल विषय है। अब उसके भोजन में जो लगता है वो आप दें, वो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ जो मेन बात है कि जो आप अगर कोई समझते कि वो शंकर जी का ही भैरव हैं, वही सब जगह हैं, तो वो ठीक है, वो शंकर जी जो भैरव रूप में है वो चीज़ अलग है। लेकिन सामान्य तौर पे ये जो भैरव शब्द आया है, ये भैरव जो है गण हैं, और गण के लिए भैरव के नाम से इनको पूजा जाता है। चाहे कहीं भी आप पूजा करें, घर में करें, बाहर करें, यहाँ आपको पहले और आखिरी में इनका पूजन करना एक अनिवार्य होता है। इसी तरीके से ये भैरव के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की है कम समय में, और शायद आपको समझ में बैठी हो बात, या नहीं जो बात समझ में बैठी और संतुष्ट अगर आप नहीं हैं तो आप अपने कमेंट भेजिए। आप उस कमेंट के आधार पर जो भी कुछ और जानकारी होगी वे जानकारी आगे दे, क्योंकि यहाँ मैंने भैरव की साधना का विधान नहीं बताया, यहाँ मैंने सिर्फ यह बताया कि भैरव क्या चीज़ है। जो प्रश्न था कि हम देवी की साधना करते हैं, हम भैरव की पूजा करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी मांगी थी, तो उस जानकारी को मैंने यहाँ आपको दी है। और बाकी आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगती है, लोग क्या बताते हैं, तो उसमें मैं किसी के लिए रोकता हूँ कि ये जानकारी मैंने अपनी तरफ से जो है चीज़ बताई, जो साधना के नियम, उस नियम के अंतर्गत जो आता है वही बात मैंने आपसे कही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार। आप निखिलेश ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हमारी माता बहनें बहुत इसमें रुचि ले रही हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही हैं। कई माता बहनों के, भाइयों के फ़ोन कॉल आए हैं कि हम साधना करना चाहते हैं, और हमें जो मार्गदर्शन दिया जाता है बहुत अच्छा लगता है। तो उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार।